सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज मेरा IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम था। ठीक है, जैसा कि आज 26 अगस्त है और अब मैं आपको बताया था कि आज मेरा एग्ज़ाम है। थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और क्या लेवल रहा क्वेश्चन का, कितना मेरा अटैम्प्ट हुआ और क्या गुड अटैम्प्ट होंगे मेरे अकॉर्डिंग, तो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और रीजनिंग में, क्वांट में, इंग्लिश में क्या क्या आया था वो सब भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो यार, जैसा कि हम लोग मॉक टेस्ट में देते हैं, मॉक टेस्ट में हम लोग कैसे देते हैं। मॉक टेस्ट में सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन आता है, फिर क्वांट आता है, फिर रीजनिंग आता है। बट एग्ज़ाम में क्या हो रहा है ना यार, रीजनिंग से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले रीजनिंग आ रहा है, उसके बाद क्वांट्स आ रहा है, फिर उसके बाद इंग्लिश आ रहा है। ओके, जैसा कि आपको पता है इंग्लिश रीजनिंग 35 मार्क्स के होते हैं, 20 मिनट्स दिया जाता है। 35 मार्क्स के क्वांट होते हैं, इसके लिए भी 20 मिनट दिया जाता है। और इंग्लिश होता है 30 मार्क्स, इसके लिए वंस अगेन 20 मिनट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 60 मिनट में हमें टोटल 100 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर मैं रीजनिंग का बात करूं तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था। रीजनिंग में फ्रेंड्स मंथ बेस्ड पजल पूछा गया था। ठीक है, मंथ बेस्ड पजल, तो अगर इसका लेवल कहा जाए तो ये ईजी था, तुरंत बन जा रहा था। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ईजी था। और अगर सीटिंग अरेंजमेंट का कहा जाए तो सीटिंग अरेंजमेंट फ्रेंड्स वो था स्क्वायर वाला, इनसाइड और आउटसाइड वाला। ठीक है, इसके भी 5 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट में इनसाइड और आउटसाइड वाले में भी 5 क्वेश्चन थे। ओके, तो इसका अगर लेवल कहा जाए तो इसका भी लेवल ईजी ही था। ठीक है, और 3 क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग के थे। ठीक है, जिसे हम लोग कंपेयर वाला पजल भी कहते हैं, तो ये भी इजी था यार। जहाँ तक मुझे लास्ट में आ रहा है, लास्ट में ये रैंकिंग एंड ऑर्डर में लास्ट में नीचे से आया था। इसका सीक्वेंस क्या था, इसका सीक्वेंस था सबसे पहले F था, E था और क्या था, D था, C था, A था, B था। आई थिंक ये सीक्वेंस था इसका। अब बताना फ्रेंड्स कि क्या है, मैं जैसा कि मैं याद कर पा रहा हूँ ऐसा कुछ था इसका। ठीक है, और बॉक्स बेस्ड पजल था, बॉक्स बेस्ड पजल लाइक स्टैक वाला। ठीक है, टोटल 8 स्टैक थे उसमें। ठीक है, तो 5 नंबर का ये भी था, ये भी मतलब इसका भी लेवल इजी था। ठीक है, इसका भी लेवल इजी था। 3 क्वेश्चन सिलॉक्स से था और 3 इनइक्वालिटी से था। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सिलॉक्स में 1 या 2 क्वेश्चन इधर और के भी थे, इधर और के। ठीक है, बताना कितने क्वेश्चन थे आप कंफर्म करके। और इनइक्वालिटी में इधर मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर इधर और का क्वेश्चन अगर इनइक्वालिटी में भी आया तो आप बताइएगा। ठीक है, और 5 क्वेश्चन अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के थे। ठीक है, और 3 क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से था और 3 मिसलेनियस था, याद नहीं आ रहा क्या था, बट 3 मिसलेनियस से क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर बात किया जाए क्वांट्स का तो 12 से 13 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से थे। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें ना मुझे एक क्वेश्चन में डाउट लग रहा था, जिसमें मेरा वो रूट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, वो रूट वाला क्वेश्चन था। लास्ट में मेरा 36 √3 ऐसे कुछ आंसर मेरा आ रहा था, √6। तो आप बताना यार कि यही आंसर सही है या फिर कुछ और। ठीक है, कोई और ऑप्शन। और फिर मिसिंग नंबर सीरीज़ था। ठीक है, 5 नंबर का, और 9 से 10 नंबर का अर्थमेटिक था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ईजी था। ठीक है, मिसिंग नंबर भी इजी था। ऑल्दो मैं सारा अटैम्प्ट नहीं कर पाया था। मैं क्यों नहीं कर पाया था मैं बताने वाला हूँ आपको, वीडियो को देखते रहिए आप। ठीक है, अर्थमेटिक 9 से 10 नंबर का था। ठीक है, इसका पजल मॉडरेट कह सकते हो आप, इसका लेवल अर्थमेटिक का। और टेबलो DI देखते ही बन रहा था, डेटा आपको मतलब लिखना नहीं पड़ रहा था, बस देखते ही बन रहा था। तो इसको मैं ईजी की कैटेगरी में ही रखूँगा। और फिर भी कहूँ फ्रेंड्स, मेरा क्वांट में सबसे कम अटैम्प्ट हुआ है, ऑल्दो इन सब के कंपेयर में। मैं बताऊंगा क्यों हुआ है। और केसलेट DI था। ठीक है, केसलेट DI 3 नंबर का था और इसे मैं इजी नहीं कहूँगा, इजी तो कोई ऑल्दो इजी था। ठीक है, बट इजी टू मॉडरेट में इसको लगता हूँ मैं। ठीक है, और अगर इंग्लिश का बात किया जाए तो इंग्लिश का RC का क्वेश्चन था। ये आर्टेमिस 1 जो मतलब अभी नहीं इंडिया, USA और भी कुछ कंट्री मिल करके ये चंद्रमा पे जो भेजेंगी, आर्टेमिस जो मिशन है उसके रिगार्डिंग था। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट पैसेज से तो नहीं मिल रहा था बट मिल जा रहा था। ठीक है, और अगर RC का बात किया जाए तो यार इसमें ना एक सिनोनिम का क्वेश्चन था। ठीक है, स्टेइंग का सिनोनिम पूछा था, STAIN। तो यार मैं इसका आंसर दिया था टीयर।
आप मेरे को बताना कि सही कि गलत है। और एक स्टेन था और एक था आपका फेस का मतलब होता है सामना करना, तो फेस का एंटोनिम पूछ रहा था, तो सरेंडर था उसमें ऑप्शन, तो मैं उसका सरेंडर किया था। ठीक है, मेरे को आप सही बताना कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग मैं सरेंडर किया था और इसका टीयर किया था। और एक और क्वेश्चन था किसका था, फेस हो गया, स्टेन हो गया, एक और कोई था मुझे याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताना और क्या था। ठीक है, और उसके बाद पीजे था, पीजे 5 नंबर का कि पैराजम्बल। और जो मेरा सीक्वेंस बना था वो बना था BDECA। ठीक है, आप बताना कि आपका क्या सीक्वेंस था पजल पैराजम्बल का, और मेरे को अगर मेरा सही है तो आप ये भी बताना। ठीक है, और सिंगल फ्लेयर का क्वेश्चन था 5 नंबर का, इजी था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट में ही रखता हूँ मैं। और ईडी यानी कि ईडी क्या था यार, एरर डिटेक्शन। ठीक है, एरर डिटेक्शन था 5 नंबर का, ठीक था। इसको भी इजी टू मॉडरेट में रख दो। और PR यानी फ्रेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, और फ्रेज रिप्लेसमेंट में फ्रेंड्स एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, जिसमें क्या था ना कि जिसमें जो ऑथर था वो बोल रहा था कि जब उसके पापा गुस्साते हैं ना तो उसकी मम्मी के साथ कुछ हो जाता है। अब वहाँ पे फ्रेज रिप्लेसमेंट करना था, तो मैं वहाँ पे इन ट्रबल लिखा था, मतलब इन ट्रबल पे मैं क्लिक किया था। तो बताना फ्रेंड्स कि ये सही कि गलत है। ओके, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को यही सही लगा। तो कुछ इस तरह का था पूरा एनालिसिस, और इस तरीके का था क्या क्या क्वेश्चन आया था, मैं क्या किया हूँ और गुड अटेम्प्ट क्या होगा। तो मैं अपना बात करता हूँ कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया है। मैंने फ्रेंड्स रीजनिंग में 35 में से मैंने 1 मिनट देखने दीजिए मैं कितना किया था, 34 किया था मैं। 35 में 34 किया था। एक में नहीं किया था, पता है कौन सा नहीं किया था मैं एक इसमें नहीं किया था, कहाँ गया था, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में, अल्फ़ाबेट टेस्ट में मैं एक क्वेश्चन नहीं किया था। वो कुछ ज़्यादा वो वाला था यार, जिसमें n के बाद ऐसा कुछ पता करना था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट एक में उसमें नहीं किया था। ऐसे ओवरऑल मैंने 34 इसमें अटैम्प्ट किए, और क्वांट्स में सबसे कम अटैम्प्ट किया मैं 25। अब बताता हूँ कैसे। देखो यार क्या हुआ ना कि सब कुछ बढ़िया स्मूथली जा रहा था। जाने के बाद क्या हुआ ना यार कि कुछ टाइम मेरा अर्थमेटिक ले लिया। ठीक है, कुछ टाइम मेरा अर्थमेटिक ले लिया और केसलेट DI, ऑल्दो बहुत इजी था केसलेट DI, बट मेरे से नहीं बना विद इन टाइम। ठीक है, हो सकता है मैं पढ़ने में मेरे से मिस्टेक हो गया होगा, इसीलिए। तो यार मेरा ना टोटल 25 बना, किसमें बना आपका, क्वांट में टोटल। बाकी सब सही था अपनी जगह, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत हार्ड था पेपर, कुछ नहीं था, मैं नहीं कर पाया। ठीक है, टाइम कुछ ज़्यादा ले लिया, ऑल्दो बहुत इजी था पेपर, बट टाइम लग गया मेरा, इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है, और रही बात इंग्लिश का, तो इंग्लिश में मेरा था, एक मिनट देखने दीजिए, इंग्लिश मेरा कितना था, हाँ इंग्लिश में मेरा था 28 अटैम्प्ट आउट ऑफ 30। तो इस तरीके से टोटल मेरा अटैम्प्ट हो गया 86, 5 8 9 9 8 7 87 हो गया ना, हाँ 87। तो इस तरीके से मेरा टोटल अटैम्प्ट 87 रहा। ठीक है, और आप बताना फ्रेंड्स कि आपका कितना अटैम्प्ट रहा। ओके, और मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए इसका गुड अटैम्प्ट, तो यार जैसा कि देख सकते हो मैंने गुड अटैम्प्ट रखा है 78 84। ठीक है, अगर आपका एक्यूरेसी है तो। ठीक है, एक्यूरेसी अगर नहीं है तो फिर क्या ही हो सकता है। तो 78 to 84 मेरे अकॉर्डिंग में भी, आपके अकॉर्डिंग और ज़्यादा जा सकता है और कम जा सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग 78 to 84 इसका गुड अटैम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, बाकी अब जो आपको कमेंट करना होगा, जो सजेशन देना होगा, और जो भी आपका क्वेरी होगा, ठीक है, तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो फॉर द टाइम बिंग दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब से मैं IPS PO को टारगेट कर रहा हूँ। टारगेट तो खैर बहुत पहले से कर रहा हूँ, अब इसी से रिगार्डिंग में क्वेश्चन करूँगा, इसी का मैं मॉक टेस्ट करूँगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए आए हो, अगर आपको नहीं पता है कि मैं क्या करता हूँ, तो यार मैं भी आप की तरह बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, और इसी के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट या फिर और भी जो बेसिकली मैं मॉक टेस्ट का वीडियो अपलोड करता हूँ, आप मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हो। ओके, चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय।